हाय वर्गोस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है वर्गोस। 18 से लेके 24 मार्च तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहाँ पर जाके आप अपने डेलीज की रीडिंग चेक कर सकते हो। मैं वहाँ पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड गो एंड चेक देयर। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू, व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू, what's the higher messages for you, what's the higher messages for Virgos, what's the higher messages for Virgos, what's the higher messages for Virgos. Okay Virgos, what's the higher messages for Virgos. Okay Virgos, let's get started. Okay, कहीं ना कहीं यूनिवर्सल लाइट का कार्ड है, तो इस रिवर्स आया था गाइस, जस्ट लाइक दिस। आई फील सो कि कहीं ना कहीं आप लोग ना अपनी लाइफ में पास के कोई भी मामले थे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस आया था, आपने देखा होगा। पास के कोई भी मामले थे आप लोगों की लाइफ में, वेदर वो जॉब मामले हो या फिर घरेलू मामले हो, मनी वाइज प्रॉब्लम चल रहे हो या फिर करियर वाइज प्रॉब्लम चल रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आप ना सोल्यूशन नहीं लेके आ पा रहे थे। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं आ पा रहा था, कोई हेल्प नहीं आ पा रहा था पास के मामलों के प्रति। ओके, तो बट ये हफ्ता से यूनिवर्सल लाइट नहीं आ पा रही थी, मेरे शायद ब्लेसिंग नहीं आ पा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी पास के मामलों के प्रति, यूनिवर्स आपको ना कोई रिजल्ट दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको, क्रिएटिव हो सको, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको, या फिर अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, विजन दे रहे हैं अपनी पास के मामलों के प्रति। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में उस नेगेटिव चैप्टर को ख़त्म करके एक पॉजिटिव चैप्टर में एंटर कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सफायर का कार्ड आया है, रीजनरेट योर बॉडी। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग ना इनर तौर पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक में हो, नेगेटिविटी में हो, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप ना हील हो रहे हो, और किसी के हेल्थ इश्यू चले तो उसमें भी उनको क्योर मिल रहा है, ताकि वो अपनी लाइफ में बैलेंस कर सके। ओके, तो मैं यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं जेड का कार्ड आया है, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपने पॉजिटिव चेंज के लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन तक पहुंच सको, हैप्पीनेस तक पहुंच सको, ग्रोथ तक पहुंच सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अगर आप लोग किसी भी एरिया में जगलिंग चालू था, ओके, मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर घरेलू मामले वाइज बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, थक रहे थे, टायर्ड हो रहे थे, जितना काम कर रहे थे उतना इनफ इनकम नहीं हो पा रहा था, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि टेक एक्शन। ओके, एफर्ट डालिए, एक्शन लीजिए, ताकि आप इस नेगेटिव जो भी जगलिंग पार्ट है उसमें पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, या फिर फ्यूचर को बेटर बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, हमेशा यू डीलिंग विथ लियोस। यूनिवर्स आपको कॉन्फिडेंट दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में हर एक मामलों को कॉन्फिडेंटली फेस कर सको। एंड इट सेज स्ट्रेंथ कम फ्रॉम मैनी सोर्सेज, स्टेइंग स्ट्रॉन्ग ब्रिंग कॉन्फिडेंट, staying strong with bring confidence, conviction and a balanced body, mind and soul. Okay, spirit has its own unique and beautiful way of replenishing your soul with strength on a continual basis.
यू आर नेवर रियली अलोन एज वी आर ऑलवेज विथ यू। ओके गाइस, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना ये जरूरत नहीं है कि स्ट्रेंथ आपको ना लोगों के जरिए आए। ओके, यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, इनर तौर पे स्ट्रेंथ दे रहा है, माइंड से पीस दे रहा है, बॉडी से हेल्थी दे रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। डोंट यू फील कि आप अकेले हो, यूनिवर्स आपके साथ में है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी क्रिएटिवनेस, जो भी न्यू बिगिनिंग, जो भी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहो लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर एंसेस्टर विजडम का कार्ड आया है एंड इट सेज वी आर योर एंसेस्टर एंड वी लव यू, वी वॉक द अर्थ मैनी ईयर बिफोर यू, वी आस्क यू एट दिस poignant time to learn and grow from our past experiences. We are our legacy and we will keep on helping you as we continue to evolve here in the spirit world. Okay, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ना ये बोलना चाहते हैं गाइस, क्योंकि आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वजन, ओके, पूर्वजन आपके साथ में है एंड जस्ट याद कीजिए एंड जस्ट कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है, जस्ट एंसेस्टर गाइडेंस को, एंसेस्टर विजडम को यूज़ करते हुए चलिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पूर्वजन, आपके एंसेस्टर आपको गाइड कर रहे हैं, ताकि यू आर नॉट अलोन, ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ सको और एक्शन ले सको। ओके वर्गोस, तो मैं ये बोलूँगी कि ये वीक है अपनी लाइफ में पास के मामलों के प्रति सॉल्यूशन लेके आने का, बर्डन ख़त्म करने का और रीजनरेट होने का, सोल लेवल पे, माइंड से या फिर इनर तौर पे। ओके, विद एक्शन लेके, पॉजिटिव चेंज लेके आके। सो फेस कीजिएगा अपने प्रॉब्लम को कॉन्फिडेंटली, और अगर कहीं स्टकनेस हो तो यूज़ योर इंट्यूशन। आपके इंट्यूशन के जरिए एंसेस्टर, आपके पूर्वजन आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, लेट्स गो डीपर वर्गोस, लेट्स गो डीपर। ओके, व्हाट्स द मैसेजेस फॉर वर्गोस? वर्गोस, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। सी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, जैसे कि मैंने पहले कहा, यू आर क्रिएटिव योर लाइफ, यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ। ओके, जस्ट लाइक अट इन टैरो कार्ड, दिस इज द कार्ड ऑफ जजमेंट। यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ को जिस भी वे में बनाना चाहो बना सको। एंड हियर इज द चॉइसेस। ओके, चूज वाइजली। यू नो, क्योंकि यहाँ पर वाइट पिलर है, ब्लैक पिलर है, तो कहीं ना कहीं सोच समझ के अपने इस चॉइसेस को चूज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं लाइफ को बिल्डअप करने के लिए, सेकंड चांस दे रहे हैं लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए, पीस लेके आने के लिए, सक्सेसफुली मूव ऑन होने के लिए। तो इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस न्यूज़ कार्ड इज हियर फॉर यू वर्गोस। क्योंकि सी, जस्ट लाइक दिस। ओके, कहीं ना कहीं हैंगमैन का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद पाइसिस, अदरवाइज दिस इज द करंटली फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। यूनिवर्स आपको सेकंड चांस इसलिए दे रहे हैं, मे बी शायद हो सकता है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक हो। ओके, किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी लाइफ के एरिया में स्टक हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो, ऑफ़र लेके आ रहे हो एंड डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर सेकंड चांस दे रहे हैं, आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट दे रहे हैं, एक और मौका दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को एक नई तरीके से लाइफ बना सको। ओके, अगर मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके लाइफ में खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कैसे मैं खर्चों को कंट्रोल करूँ, ताकि मैं अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए और खर्चों को बैलेंस करते हुए पीस लेके आ सकूँ। जस्ट लाइक एक एग्जांपल था। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, एक नई शुरुआत कर सको और बैलेंस कर सको। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द टू ऑफ की। ओके, कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द, यहाँ पर आपको सेकंड चांस मिल गया। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, वरीज है, फेयर्स है, एंग्जाइटी है, बहुत सारी नेगेटिव जगलिंग पार्ट चल रही है,
या फिर हो सकता है कि अनहेल्दी सिचुएशन चल रहे हैं। ओके, बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, अनहेल्दी सिचुएशन चल रही है, उसमें आपको सोल्यूशन मिल रहा है, या फिर कोई सोल्यूशन के तौर पे कोई सपोर्ट आ रहा है, सडनली कोई ना कोई हेल्प आ रहा है, सडनली आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं या सोल्यूशन आ रहा है, ताकि आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सको या फिर फ्यूचर में एक फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस टू ऑफ कीज देयर। क्योंकि सी कहीं ना कहीं अब ये टू ऑफ कीज इसलिए आया है ताकि क्योंकि आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, जिस भी एरिया में आपने मेहनत किया हो, जहाँ पर भी आपके टॉक्सिसिटी, जैसे कि जॉब पाने के लिए आपने मेहनत किया क्योंकि जॉब नहीं था, ओके, सडनली आप लोगों के लाइफ में जॉब के प्रति कोई ना कोई ऑफ़र आया, सोल्यूशन आया, एंड नाउ यू इंडिपेंडेंट जस्ट लाइक दिस। ओके, तो अगर आपके घरेलू मामले सही नहीं चल रहे थे तो वहाँ पर आपने काम किया हो, बातचीत करके सुलझाने की कोशिश की हो, तो सडनली आपको गुड न्यूज़ आई है। ओके, और कुछ लोग हो सकता है कि लव वाइज बोलना चाहूँगी, क्योंकि लव वाइज दिस इज द सिंगल कार्ड। लव वाइज भी अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि उस लव की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको आप लेट गो कर सको और अपनी लाइफ में फिर से उनके साथ में रीबिल्ड होके बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सको। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सडनली आप लोगों की लाइफ में जो भी लॉसेस हुए हैं, जो भी डिसअपॉइंटमेंट थे, उसके प्रति आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, ताकि जो भी आपने लॉसेस के प्रति, डिसअपॉइंटमेंट के प्रति आपने एफर्ट डाला हो ना, तो उसके प्रति आपको मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में रिवॉर्ड मिल रहा है, सडनली रिजल्ट आ रहा है। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक देयर इज 7 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, तो बैलेंसिंग एक्ट वाली एनर्जी है। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके पास के मामले थे, वेदर वो लीगल मामले हो, वेदर वो घरेलू प्रॉब्लम चल रही है, डिवोर्स का हो या फिर प्रॉपर्टी का हो, तो पास के जो भी मामले चल रहे थे उसमें आप बैलेंस कर रहे हो और कहीं ना कोई सोल्यूशन भी आ रहा है, रिजल्ट भी आपके फेवर में आ रहा है। ओके, पास के मामलों के प्रति। लेट्स सी व्हाई दिस 7 ऑफ फोर्सेस इज देयर फॉर यू। या रिजल्ट भी आ रहा है। सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में लियो वर्गोस, दिस इज द लियो कार्ड। आई फील सो कि कहीं ना कहीं लियोस पर्सन आके आपको हेल्प करे। अदरवाइज एंड पार्ट ऑफ द वीक में पास के मामलों के प्रति आपको रिजल्ट आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, गुड न्यूज़ आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि एंड ऑफ द वीक में जो भी आपके पास के मामलों में आपने काम किया ना, तो आपके फेवर में सारे रिजल्ट आ रहे हैं, गुड न्यूज़ आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है। ओके, एंड इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के प्रति भी अगर आपने एफर्ट डाला था तो आपके फेवर में रिजल्ट चाहते थे, तो एंड ऑफ द वीक में आ रहा है। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपको सेकंड चांस यूनिवर्स दे रहे हैं, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके हार्डवर्क का आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में पास के जो भी मामले थे उसके प्रति आपको सोल्यूशन आ रहा है। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोजिशन। सी हिडन पोजिशन में 7 ऑफ स्क्रॉल का कार्ड है, तो हिडन पोजिशन में ये हफ्ते के कभी भी हिडन पोजिशन हो सकता है। तो हिडन पोजिशन में कहीं ना कहीं पास के मामलों के प्रति यहाँ पर सोल्यूशन आ रहा है, तो आप ना बिल्डअप करो। जैसे कि पास में आपके दोस्त लोग डिटैच हो गए थे, अलग हो गए, तो कहीं ना कहीं हिडन पोजिशन में आप फिर से कनेक्ट हो रहे हो, बिल्डअप हो रहे हो, ताकि आप कनेक्शन को जोड़ सको। तो इसी तरीके से अगर आपके पास में कोई भी लॉसेस हुए थे, कोई भी डिस्टर्बिंग वाली एनर्जी थी, तो हिडन पोजीशन में आप उसको बनाते हुए दिख रहे हो, या फिर मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, या फिर कुछ लोग हिडन पोजीशन में साइड मैसेज है, घर रेन्यूएशन कर रहा है, घर बना रहा है, वो भी हो सकता है। ओके, सी पास्ट के मामलों के प्रति सडनली आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, ये पास के मामले कुछ भी हो सकते हैं हिडन पोजीशन में। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सिचुएशन, ओल्ड फाउंडेशन, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, ओल्ड पर्सन, ओल्ड घर को भी सेल करके नया घर खरीद रहे हो, देयर इज अ सडन चेंज। ओके, यूनिवर्स आपको सडन चेंज दे रहे हैं हिडन पोजीशन में, सडन चेंज दे रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी सडन चेंज दे रहे हैं रीबिल्ड होने के लिए। ओके, सडन चेंज दे रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में बर्डन था या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पास्ट में, तो उसमें सडन कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है, सडन कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में रीजनरेट हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में चॉइसेस को पिक करके
हैप्पी या बैलेंस कर सको। ओके, वाओ। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में से देयर इज अ डिवाइन फिजिशियन। आउटकम में यूनिवर्स आपको ना आपके हर एक परिस्थिति से हील करवा रहे, उभार रहे हैं, एंड पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं, एंड सपोर्ट भी दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी सक्सेसफुली जहाँ तक भी आप अर्थली मैटर में जो भी सक्सेस पाना चाहो उसके लिए सपोर्ट दे रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ओके, तो आउटकम में डिवाइन फिजिशियन, यूनिवर्स आपको ना अपनी प्रॉब्लम से हील होने के लिए पॉजिटिव चेंज दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए तरक्की तक पहुंच सको। Let's see why this card is here for you, Virgos. See, ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद एक्वेरियस। ओके, एक्वेरियस के साथ में डील करें तो उनके साथ में हील हो रहे हो, तो फिर से उनके साथ में मिंगल होकर आगे बढ़ रहे हो। अदरवाइज इन जनरली ये बोलना चाहूँगी, दिस इज़ द स्टार का कार्ड है। होप रखे थे, फेथ रखे थे कि आपकी सारी ड्रीम फुलफिलमेंट हो जाएंगी, आपके विशेष कम ट्रू हो जाएंगे, तो देयर इज़ द विशेष कम ट्रू। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना कहीं आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुँच सको। ओके, आउटकम में किसी न किसी चीज़ से हील हो रहे हो, लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, एंड सपोर्ट के कारण अपने विश को भी पूरा करते हुए दिख रहे हो कि जो भी अपने विश है, आपके विश है। लव है तो भी आप लव, सिंगल हो तो मिंगल हो रहे हो, मिंगल हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, आपकी विशेष थी कि फिर से रीयूनियन हो जाए, फिर से रीयूनियन हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रहा था तो उसके लिए आप सपोर्ट चाहते, सपोर्ट मिल रहा है, एंड किसी की लाइफ में बिजनेस वाइज ग्रोथ चाहते तो कोई ना कोई आपको आइडियाज़ या सोल्यूशन मिल रहा ताकि आप बिजनेस वाइज ग्रोथ हो जाओ। ओके, बट आउटकम में यहाँ पर पॉजिटिव चेंज हो रहा है जो कि आपके विशेष थे। ओके, जस्ट लाइक दिस, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, बैलेंस कर सको। एंड दिस इज़ योर गाइडेंस। गाइडेंस है कि डेस्टिन था वो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। पास के जो भी मामले थे ना उसमें से आप मूव ऑन हो रहे हो, एंड जस्ट कहीं ना कहीं दिस इज़ द राइट टाइम फॉर ग्रोथ, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर सक्सेस, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर पास्ट के जो भी मामले थे सुलझने के। तो गाइडेंस है कि पास्ट के मामलों से आप बाहर निकल रहे हो, एंड दिस इज़ द राइट टाइम। जैसे कि आप लोग वर्गोज बहुत ज़्यादा ना फाइटिंग करते हो, बहुत ज़्यादा लाइफ में नेगेटिव चीज़ों से डील करते हो, डे टू डे लाइफ में फाइटिंग चालू रहती है। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि दिस योर गाइडेंस, अपने आप का ख्याल रखें, अपने गोल ड्रीम का ख्याल रखें। पास्ट के जो भी नेगेटिव सिनेरियो चल रहे थे तो देयर इज़ द हेल्प, देयर इज़ द सपोर्ट, ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, तो अपने आप का ख्याल रखिएगा। द गाइडेंस इज पास्ट के मामलों से आप उभर रहे हो, इसीलिए आप यहाँ पर हैप्पीनेस हो रहे हो, तो अपने आप का ख्याल रखिएगा। पास्ट के मामले से बाहर निकलने के लिए सपोर्ट है, एंड सही टाइम है, दिस इज़ द टाइम फॉर पास्ट के मामले से बाहर निकलने का, क्योंकि आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। ओके वर्गोस, एंड दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। द किंग ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्ट लाइक अ किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओवरऑल एनर्जी पूरे हफ्ते ना आप मैच्योर तरीके से काम कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, ऑब्जर्व करके काम कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी अर्थली मैटर में पाना चाहो या फिर सिचुएशन है उसको ओवरकम करना चाहो, कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल माइकल यहाँ पर है, एंड दिस इज़ द आर्कएंजल माइकल है जो कि पैशन देते हैं, कॉन्फिडेंट देते हैं, ताकि आप अपने लाइफ में उस सारे प्रॉब्लम से राइज अप हो सको और अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली मूव ऑन हो सको। ओके, तो पूरे हफ्ते आप लोगों की एनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल माइकल हैं जो कॉन्फिडेंट के लॉर्ड है, पैशन के लॉर्ड है। यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंट दे रहे हैं ताकि आप अपनी नेगेटिविटी सिचुएशन को ख़त्म करके मैच्योरली पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ जा सको और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ सको। ओके, बट दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। लेट्स सी वर्गोस व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर यू। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ओके, वेदर वो
क्रिएटिव हो, वेदर वो अपने घरेलू मामले वाइज हो, वेदर वो अपने जॉब वाइज हो, वेदर वो अपने लव वाइज हो, यू मैनिफेस्टिंग समथिंग। इसलिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये ओवरऑल एनर्जी, ओके, पूरे हफ्ते आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्लियर होना चाहते हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको। तो इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना आर्कएंजल माइकल कॉन्फिडेंट दे रहे हैं, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, प्लानिंग करके काम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कम्युनिकेट करके एफर्ट डाल के जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो कर सको। ओके वर्गोस, ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, एंड अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो टेक एक्शन। ओके गाइस, एक्शन ले लीजिएगा। ओके वर्गोस, आज का क्वेश्चन गाइस, यूनिवर्स आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। ओके, आज का क्वेश्चन, और मैं यहाँ पर 5 पास रखती हूँ ताकि आपको आपके 5 पास इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके जवाब मिलने में आसानी हो। चूज ए फाइल्स। ओके गाइस, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। ओके गाइस, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स आपके सवालों के जवाब आपके सपनों में आके दे रहे हैं। तो पे अटेंशन इन योर ड्रीम, आई विल कम्युनिकेट विथ यू थ्रू ड्रीम। तो पाइल नंबर 1, अपने सपनों पे ध्यान दीजिएगा, आपके सवालों के जवाब यूनिवर्स आपके सपनों में आके दे रहे हैं। ओके, फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग। जैसा मैंने पहले कहा कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे, जो भी आपके पास के मामले थे तो अभी सही टाइम है उसको फुलफिलमेंट होने का, करने का, तो टेक एक्शन। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज मीन फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। ओके, देयर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, आपको सही टाइम आने पे यूनिवर्स आपको उसका जवाब ज़रूर दे देंगे। ओके, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो एफर्ट डालते रहिए, फोकस होते रहिए, काम करते रहिए, सही टाइम आने पे आपको रिजल्ट मिलेगा। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, ऑल इज़ वेल, वन ऑफ द असेंडेंट मास्टर इज़ गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। ओके गाइस, तो जो भी आपने सवाल पूछा ना, यहाँ पर कितने सारे असेंडेंट मास्टर हैं, शिव जी भगवान हैं, गणपति जी हैं, दत्ता साहब है, साईं बाबा है, बजरंगबली है और कान्हा जी है। मे भी शायद इनमें से आप किसी को भी मानते हो तो वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं कि ऑल इज़ वेल। आप देखिए इनमें से आप किसको ज़्यादा मानते हो, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड गाइडिंग कर रहे हैं, गाइड दे रहे। तो यूज़ योर इंट्यूशन, अपने इनर गॉडेस पे ध्यान दीजिएगा कि वो आपको क्या जवाब देते हैं। अदरवाइज ऑल इज़ वेल, सो डोंट यू वरी। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट यू वरी, यू आर गाइडेड, यू आर प्रोटेक्टेड इन योर असेंडेंट मास्टर, सो डोंट यू वरी। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, बी एजेटिव, बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग एजेटिव इज। ओके, तो पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फोकस होइए एंड अड़े रहिए अपने सवाल पे। ओके, अड़े रहिए ताकि यूनिवर्स आपके सवालों के जवाब, आपकी जैसे जितना आप मेहनत कर रहे हो अपने सवालों पे, आपकी मेहनत दे के यूनिवर्स उस टाइम पे आपको जवाब दे देंगे। ओके, तो बी एजेटिव, फोकस होइए एंड अड़े रहिए अपने सवाल पे। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर सेम एज मी, आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट, हंग्री स्टमक एंड ब्रोकन हार्ट। ओके, तो पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर सेम एज मी। तो जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट यू वरी। ओके, इफ़ यू आर लैक ऑफ समथिंग, यानी मनी नहीं है किसी के पास में, या फिर एम्प्टी स्टमक है, और या फिर किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, सो डोंट यू वरी, फोकस होइए एंड पीस बना के चलिए। देयर इज़ द ग्रोथ। ओके, देयर इज़ द ग्रोथ, फोकस होइए एंड पीस बना के चलिए। ओके, देयर इज़ द ग्रोथ। सो नाइस एनर्जी है गाइस। तो ये वीक में आप अपनी लाइफ में, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर, पास्ट के जो भी मामले थे, जैसे पास्ट में आपने एफर्ट डाला था, दिस इज़ द राइट टाइम कि आपके डिजायर
या फिर आप जो भी एफर्ट आता है उसका रिजल्ट मिलने का, जो भी आपने एफर्ट डाला था अपने गोल के प्रति, अपने डिजाइनिंग के प्रति, ओके, तो उसका रिजल्ट ये हफ्ता मिल रहा है। ओ सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। और अगर कुछ लोगों की लाइफ में ना गाइस यूनिवर्स ना ये एंसेस्टर आपके इंट्यूशन के जरिए कोई ना कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, तो टैप योर इंट्यूशन, ओके, अपने चॉइसेस के प्रति, अपनी ग्रोथ के प्रति। और किसी की लाइफ में अगर एक्शन लेने का मौका मिले तो एक्शन ले लीजिएगा, अपने लाइफ में रीबर्थ होने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जो भी आपके ड्रीम है उसके प्रति, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको और एक लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको अपने तरीके से, अपनी दुनिया को बना सको। ओके वर्गोस, या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।